सलमान फारसी र की कहानी एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। सलमान फारसी एक ईरानी युवक थे जो अपने समय के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक प्रमुख व्यापारी थे और उनके पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी। सलमान को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि धन और संपत्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन सलमान के मन में एक और ही आवाज थी। वह अक्सर अपने आप से पूछते थे कि क्या यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है? क्या धन और संपत्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? सलमान के मन में यह सवाल हमेशा उठते रहते थे। एक दिन सलमान ने अपने पिता से कहा कि वह जीवन के अर्थ को समझने के लिए एक यात्रा पर जाना चाहते हैं। उनके पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि धन और संपत्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन सलमान ने अपने मन की आवाज को सुनने का फैसला किया। सलमान ने अपनी यात्रा शुरू की और कई देशों में घूमे। वह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से मिले और उनकी कहानियों को सुना। लेकिन जहां भी वह गए, उन्हें यही महसूस हुआ कि लोगों की जीवन के प्रति दृष्टिकोण में कुछ कमी है। एक दिन सलमान मदीना पहुंचे, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सव के बारे में सुना। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सव की शिक्षाओं को सुना और उनकी जीवनी को पढ़ा। सलमान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सव ने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सलमान को यह भी पता चला कि पैगंबर मोहम्मद सव ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में अल्लाह की इबादत करें और दूसरों की मदद करें। सलमान को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझ लिया है। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इस्लाम अपना लिया। सलमान ने अपने जीवन में अल्लाह की इबादत करना शुरू किया और दूसरों की मदद करने लगे। सलमान की यह यात्रा उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझ लिया और अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। सलमान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि सलमान फारसी र की कहानी एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। सलमान फारसी एक ईरानी युवक थे जो अपने समय के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक प्रमुख व्यापारी थे और उनके पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी। सलमान को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि धन और संपत्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन सलमान के मन में एक और ही आवाज थी। वह अक्सर अपने आप से पूछते थे कि क्या यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है? क्या धन और संपत्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? सलमान के मन में यह सवाल हमेशा उठते रहते थे। एक दिन सलमान ने अपने पिता से कहा कि वह जीवन के अर्थ को समझने के लिए एक यात्रा पर जाना चाहते हैं। उनके पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि धन और संपत्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन सलमान ने अपने मन की आवाज को सुनने का फैसला किया। सलमान ने अपनी यात्रा शुरू की और कई देशों में घूमे। वह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से मिले और उनकी कहानियों को सुना। लेकिन जहां भी वह गए, उन्हें यही महसूस हुआ कि लोगों की जीवन के प्रति दृष्टिकोण में कुछ कमी है। एक दिन सलमान मदीना पहुंचे, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सव के बारे में सुना। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सव की शिक्षाओं को सुना और उनकी जीवनी को पढ़ा। सलमान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सव ने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सलमान को यह भी पता चला कि पैगंबर मोहम्मद सव ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में अल्लाह की इबादत करें और दूसरों की मदद करें। सलमान को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझ लिया है। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इस्लाम अपना लिया। सलमान ने अपने जीवन में अल्लाह की इबादत करना शुरू किया और दूसरों की मदद करने लगे। सलमान की यह यात्रा उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझ लिया और अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। सलमान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है
कि सलमान फारसी की कहानी एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। सलमान फारसी एक ईरानी युवक थे जो अपने समय के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक प्रमुख व्यापारी थे और उनके पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी। सलमान को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि धन और संपत्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन सलमान के मन में एक और ही आवाज थी। वह अक्सर अपने आप से पूछते थे कि क्या यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है? क्या धन और संपत्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? सलमान के मन में यह सवाल हमेशा उठते रहते थे। एक दिन सलमान ने अपने पिता से कहा कि वह जीवन के अर्थ को समझने के लिए एक यात्रा पर जाना चाहते हैं। उनके पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि धन और संपत्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन सलमान ने अपने मन की आवाज को सुनने का फैसला किया। सलमान ने अपनी यात्रा शुरू की और कई देशों में घूमे। वह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से मिले और उनकी कहानियों को सुना। लेकिन जहां भी वह गए, उन्हें यही महसूस हुआ कि लोगों की जीवन के प्रति दृष्टिकोण में कुछ कमी है। एक दिन सलमान मदीना पहुंचे, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सव के बारे में सुना। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सव की शिक्षाओं को सुना और उनकी जीवनी को पढ़ा। सलमान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सव ने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सलमान को यह भी पता चला कि पैगंबर मोहम्मद सव ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में अल्लाह की इबादत करें और दूसरों की मदद करें। सलमान को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझ लिया है। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इस्लाम अपना लिया। सलमान ने अपने जीवन में अल्लाह की इबादत करना शुरू किया और दूसरों की मदद करने लगे। सलमान की यह यात्रा उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझ लिया और अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। सलमान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि